आइए, आज जो हम करंट जीके में बात करने जा रहे हैं उसका संबंध बहुत ही दुखद घटना के साथ में है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, अहमदाबाद विमान हादसा भारत के लिए बहुत ही बड़ी क्षति का समय है। ये दुख का समय है। ये बहुत बड़ी बात है, दुर्घटना है ये। तो इस दुर्घटना के संबंध में हमें अब किस तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है उस पर हम बात करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना और बातों को समझने का प्रयास करना। ये घटना है, ये क्यों हुई, हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं, ऐसा क्या सिस्टम होता है इसके अंदर, वो हमें बात करनी है। और हमें ये जो बात करनी है वो इस दुखद घटना का इस्तेमाल हमने करंट जीके में आपके एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन आएंगे, आज मैं उस पर बात करूंगा। क्लियर? आइए, अहमदाबाद में विमान हादसा, विमान हादसा। अब ये जो विमान हादसा है, एक तो आपने आपके एग्जाम की दृष्टि से ये डेट ध्यान रखनी है, 12 जून 2025। विमान हादसा बहुत ही भयंकर हादसा, बहुत ही भयंकर हादसा। मतलब सोचते भी है तो रूह कांप जाती है। परमात्मा ऐसा पल कभी ना दोहराए। लेकिन ये जो विमान है ये किसका विमान था? एयर इंडिया का। एयर इंडिया। इससे पहले एयर इंडिया का एक विमान था कनिष्क, कनिष्क विमान था, उसमें भी यह हादसा हुआ था। लगभग 40 साल के बाद यह हादसा हुआ है। कह रहे हैं कि उसके बाद का सबसे बड़ा हादसा है। तो हमें इसको तैयार कैसे करना है? एक तो डेट, ये विमान जो है ये कौन सी कंपनी थी या किस कंपनी का ये विमान था? एयर इंडिया। एयर इंडिया अभी वर्तमान में किसके पास है? टाटा समूह के पास है। ठीक है। अब इसका प्रबंधन कौन करता है? प्रबंधन व प्रशासन किसकी है? ये टाटा समूह की। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया था। वर्त पहले ये टाटा का ही हुआ करता था, लेकिन सरकार ने पहले तो इसके साथ हिस्सेदारी की, फिर बाद में सरकार ने इसको पूर्ण रूप से खरीद लिया था और फिर बाद में आप जानते हो कि इसे वापस बेच दिया गया था। ये इकोनॉमिक्स में आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना? कैसे इसका नाम एयर इंडिया पड़ा ये भी हमने बात कर ली थी। तो इसका प्रबंधन और प्रशासन जो देखता है टाटा समूह है, ये ध्यान रखें। इसकी पूरी कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब ये जो विमान है इसका नाम क्या था, ये आपको ध्यान रखना है। विमान का नाम क्या था? मैं वैसे नाम बता देता हूं। इसका नाम था B787। B787 विमान। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट बन गया है। अब उड़ान संख्या AI 171। ये कुछ बातें आपको अभी करंट के रूप में ध्यान रखनी है। आपके एग्जाम में आने की ताकत रखती है, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ये विमान था। अब ये बात आती है कि ये किससे टकराया, या सबसे पहली बात तो कहां से कहां जा रहा था। तो आप सुन रहे होंगे
ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। ये जो लंदन है आप जानते हो ब्रिटेन की राजधानी है ये, और ये टेम्स नदी के किनारे है। टेम्स नदी के किनारे है। और जो ये अहमदाबाद है ये क्या है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर की सूची में शामिल भारत का पहला शहर। 2015 में इसको शामिल किया गया था, पहला शहर है ये। और जो दूसरा शहर है आप सभी जानते हो ये कौन सा है, जयपुर। इसको 2019 में शामिल किया गया था, जयपुर का परकोटा जो है। ये दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। आपको इसी तरीके से अपने करंट को तैयार करना पड़ेगा ताकि इस घटना के साथ आप न्याय कर सकें। घटना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उससे उठने वाले सवाल जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए, अब इसमें जो यात्री थे वो टोटल यात्री थे 242, 242 यात्री थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा कि कितने यात्री थे, लेकिन एक घटना है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। वो ये है कि इस 242 यात्रियों में से 241 मारे गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दे। इस संबंध में टाटा समूह ने 1-1 करोड़ रुपए कंपनसेशन के रूप में दिए जा रहे हैं, लेकिन ये रुपए उनके दुख को कितना कम कर पाएंगे ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रुपया जो होता है, पैसा होता है, ये दुख के कम करने को आधार तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो हो चुका है उसको तो हम नहीं टाल सकते, आगे न हो इस पर हम प्रयास कर सकते हैं। चलिए, 241 मारे गए, एक जो है ये बच गए थे। अभी एक यात्री का बचना बहुत बड़ी बात है, उसको बार बार वायरल किया जा रहा है। उनका नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, रमेश विश्वास। कई बार क्या होता है, आरपीएससी टाइप में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। हमें किसी भी चीज़ को थोड़ा छोड़ना नहीं है। हालांकि इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ हास्या शब्द हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जो क्वेश्चन की प्रणाली है वो मेरा जवाब होगा। समझे ना बात को। आरपीएससी में, रेलवे में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो रमेश विश्वास, और क्वेश्चन आने का जो कारण है वो ये है इसका वायरल होना, इसका वायरल होना ये है। तो ये हमारी बात होगी विमान हादसा। ये अब ये जो विमान हादसा है ये क्या था, जैसे लैंड किया उसके बाद एक मेडिकल कॉलेज से टकरा गया था। लंच का टाइम था, स्टूडेंट खाना खा रहे थे, घायल भी हो गए स्टूडेंट, और कुछ की मृत्यु की खबर भी आ रही है। देखते हैं आगे की क्या स्थिति है, परमात्मा शांति बनाए रखे। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, बीजू मेडिकल कॉलेज, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसके बारे में। इसमें लिखो यह विमान अहमदाबाद के बीजू मेडिकल कॉलेज से टकराया। वहाँ हॉस्टल था एक, उससे टकरा गया ये। स्टूडेंट खाना खा रहे थे, अखबारों में आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना, ये बीजू मेडिकल कॉलेज है।
चलें, आइए अब इसका कारण क्या बता रहे हैं। इसका कारण बता रहे हैं बर्ड स्ट्राइक। बर्ड मतलब पक्षी, बर्ड स्ट्राइक बता रहे हैं। जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, जो कि प्रबंधन में प्रशासन करता है, उसके अनुसार इसकी आशंका जताई जा रही है बर्ड स्ट्राइक। बर्ड स्ट्राइक समझ गए होंगे, पक्षी, ठीक है। आपने अखबार में पढ़ा ही होगा कि जो हेडिंग आई है वो ये है कि पक्षी बनकर आए यमराज, पक्षी बनकर आए यमराज। इससे क्या हुआ, स्थिति बिगड़ गई और ये फिर अनियंत्रित होकर मेडिकल कॉलेज में चला गया। समझ में आई जी बात सारी। अब आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं उन पर हम बात करते हैं, ठीक। एक तो आपके क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो कैसे आए हुए हैं। कॉकपिट क्या होता है, एक तो ये कॉकपिट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ में आई बात सारी। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। दो बातें आपको पता होनी चाहिए, एक और मैं भूल ना जाऊं, लिखिए। यह हादसा एयर इंडिया के कनिष्क विमान हादसे के बाद सबसे बड़ा हादसा। आपको ये जो कनिष्क विमान हादसा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कब हुआ था, ये डेट इंपॉर्टेंट है। कनिष्क विमान हादसा, तो ये जो कनिष्क विमान हादसा है ये एयर इंडिया से संबंधित है और ये जो हुआ था, ये डेट याद रखनी है आपने, 23 जून 1985। तभी आप देख रहे होंगे कि 39 ईयर बाद ये हादसा हुआ। 39, 2025 है, 15 और जोड़ दो तो लगभग 39 ईयर के आसपास मिल जाएगा आपको ये। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 50, लगभग 40 साल बाद, तो लगभग आ जाता है। ये क्या हुआ था, एयर इंडिया का जो एक विमान था उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क के नाम पर यह नाम रखा गया था। तो ये जो कनिष्क है ये अटलांटिक महासागर में गिर गया था। अटलांटिक महासागर, वहां गिरा था ये। हमारे यहां इस समय क्या था, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। ये एग्जाम में भी कई बार आता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। रुक जाइए, लिखा देंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जो खालिस्तानी घुस गए थे उनको इंदिरा गांधी के काल में बाहर निकाला गया था। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए खालिस्तानियों ने इस विमान को उड़ा दिया था। उसमें सभी यात्री मारे गए थे और ये एयर इंडिया का विमान था। तब ये साथ साथ अब न्यूज में चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि कनिष्क विमान हादसा कब हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। तो 23 जून 1985 याद रखना ये। इसी के तहत 12 जून 2025 ये ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए। इसके तहत
इसके तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए खालिस्तानियों ने इस विमान को उड़ा दिया था। इसमें 329 यात्री मारे गए थे। 329 नागरिक मारे गए थे। यह अटलांटिक महासागर में गिरा था। समझ में आ गई बात सारी? तो ये मेरी नज़र में ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आइए अब देखिए कॉकपिट क्या होता है। कॉकपिट वही होता है जहां पर आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखते होंगे, एक अलग केबिन सा बना होता है। बहुत आसानी से आपको फिल्मों में ये चीज़ें मिल जाएगी। आजकल वैसे भी विमान अपहरण की इन पर फिल्में और ये कई वेब सीरीज बनी हुई है, वहाँ से पता लग जाएगा। वहाँ दो लोग बैठते हैं ना, पूरी पिक्चर होती है, कितना ईंधन है, क्या है, वही कॉकपिट होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। एक लाइन लिख दीजिए, कॉकपिट के नीचे लिखो यह विमान का वह हिस्सा या ऐसे लिखो, वह हिस्सा जहां विमान और उड़ान के बारे में सभी डेटा स्क्रीन के माध्यम से पायलट्स को उपलब्ध करवाए जाते हैं। चले आइए देखो, अब आइए इस पर ब्लैक बॉक्स क्या होता है। देखो यदि ब्लैक बॉक्स को मैं कहूं तो ये फ्लाइट रिकॉर्डर होता है। समझ में आई बात सारी? अब ये जो फ्लाइट रिकॉर्डर है, इसमें क्या सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। कॉकपिट में क्या चल रहा था, अंदर क्या चल रहा था, क्या बातें हो रही थी। क्योंकि जब हमें पता लगता है कि ऐसा हो सकता है तो हम आपस में बात तो करते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, ये पक्षी आ गया, ये आ गया, अब हम क्या करें। तो इससे क्या होता है, दुर्घटना के कारणों का पता लग जाता है। एक विपिन रावत जी थे, जानते होंगे, जनरल विपिन रावत बने थे ना, तो जनरल विपिन, उनका भी विमान दुर्घटना में निधन हुआ था। तब ये ब्लैक बॉक्स का काफी चर्चा में आया था। तब आपके एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि विमानों के अंदर जो ब्लैक बॉक्स होता है वो किस कलर का होता है, कोई बता सकता है? क्योंकि एक ऑप्शन उसके अंदर ब्लैक भी था। नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन कलर जो होता है ऑरेंज। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में सीडीएस में आ चुका है, ध्यान रखना। आपके एग्जाम में ये आ चुका है, आपसे यही पूछा गया कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, ऑरेंज कलर। तो इसमें लिख दीजिए ब्लैक बॉक्स क्या होता है। यह एक फ्लाइट रिकॉर्डर होता है, जिसमें
कॉकपिट, कॉकपिट, कॉकपिट समझ गए ना? कॉकपिट में होने वाली, कॉकपिट में होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है। कॉकपिट में होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है। यह जलता नहीं है, क्योंकि जल गया फिर तो कहां से पता लगाएंगे? ये जलता नहीं है, ये आग नहीं लगती इस पे, इसी कारण ये सुरक्षित रहेगा, ये बच जाएगा और फिर उसका इस्तेमाल हम पता कर लेंगे भाई क्या है। भाई विमान जलेंगे तो सारे, लेकिन ये नहीं जलेगा, कुछ ऐसे धातु का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, तो जलता नहीं है ये। तो ये कुछ बातें हैं मैंने आपको बताई जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी नई अपडेट आएगी, जैसे आपके सामने आ सकता है कि कोई समिति गठित कर दी जांच के लिए, जांच कौन कर रहा है, अब ये थोड़ा और भी चलेगा, तो मैं साथ साथ आपको अपडेट कराता रहूँगा। आप इसको अखबारों में पढ़ते जाइए, जानकारी एकत्रित कीजिए। जो भी है इस क्लास के अंदर, जो भी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, एक तो कनिष्क विमान हादसा ध्यान रखना, इसको आधार बनाकर वो पूछ लेता है, ठीक। एक कॉकपिट क्या होता है ध्यान रखना, और एक आपका ये ब्लैक बॉक्स। जब भी विमान हादसा हुआ है, जनरल विपिन रावत के काल में हुआ था, तो आपके एग्जाम में ब्लैक बॉक्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।